प्यारे बच्चों, यीशु मसीह के क्रूसित सफ़र को स्मरण कर आइए हम उनके साथ चलें। लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार आने वाला सप्ताह बहुत ही पवित्र है। पवित्र बाइबल से संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार इस पवित्र सप्ताह की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। पिछले रविवार को चालीसा का 5वां रविवार था। इन दिनों में हम आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर रहते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि इस सप्ताह में चर्च में स्थित सभी मूर्तियां और क्रूस को कपड़ों से ढक कर रखा जाता है। केवल 14 स्थान जो क्रूस का रास्ता हम कहते हैं, सिर्फ उन्हें ही कपड़ों से नहीं ढका जाता है, क्योंकि इस सप्ताह में हम यीशु के साथ उनके दुखपूर्ण यात्रा को महसूस करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आज हम पाम संडे यानी खजूर इतवार का पर्व मना रहे हैं। आज से ही पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है। इस पवित्र सप्ताह में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु का चुम्बन लेकर उनके साथ विश्वासघात किया गया। यीशु को भरी सभा में पहचानने से इनकार किया गया। उन्हें क्रूस को ढोना पड़ा। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया। उन्हें कोड़ों से मारा गया। इतना दर्द सहते हुए यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिए। लेकिन हम फिर से आनंदित होंगे, खुशियां मनाएंगे। क्यों? क्योंकि दुखपूर्ण व पीड़ादायक घावों से भरे, खून से लथपथ हमारे प्रभु यीशु मसीह ईस्टर के दिन मृत्यु में से जी उठे। आज फिर से होसाना गाने का एक शानदार दिन। होसाना होसाना। पाम संडे यह एक दिन है जब यीशु एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। जब यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तब लोगों ने यीशु मसीह के आने की खुशी में ताड़ के वृक्ष की डालियों को लहराकर अपनी खुशी जाहिर की थी। आइए हम मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 11 वाक्य 1 से 11 पढ़ेंगे। यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया पहुँचे, तो ईसा ने अपने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे, यह क्या कर रहे हो, तो कह देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में
कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो? बछड़ा क्यों खोलते हो? ईसा ने जैसा बताया था, शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़े को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काटकर फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथानिया चले गए, क्योंकि संध्या हो चली थी। वचन को सुनकर आपको क्या लगता है कि यीशु एक गधे पर सवार होकर आए? उन्हें तो घोड़े पर आना चाहिए था ना। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि घोड़ा युद्ध में काम आता है, घोड़ा तेज गति का प्रतीक है और गधा गधा विनम्र है, शांत है। उसे किसी ने मारा तब भी वह शांत रहता है। शायद इसलिए यीशु ने गधे पर सवारी की, ताकि वे हमें भी विनम्रता सिखा सके। क्या आपने ध्यान दिया कि लोग होसाना होसाना कह रहे थे, पर यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तब लोग खुशी से झूम रहे थे, आनंदित हो रहे थे। क्या आप जानते हो कि मिस्सा बलिदान के समय हम पवित्र पवित्र कहते हैं? हाँ, अब से हम जब भी मिस्सा पूजा के समय पवित्र पवित्र कहे तो आनंदित और खुशी के साथ कहिए, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। हम अपने प्रभु की स्तुति करते हैं।